3 लिक्विड्स हैं यहाँ पे, three liquids हैं, liquid 1, liquid 2 and liquid 3. Force applied by liquid 1, force applied by liquid 2 and force applied by liquid 3. Only direction बताना है. जल्दी बताओ, बताया जाए. Force by liquid 1, force by liquid 2, force by liquid 3, net force by liquid. 1 downward, 3 upward. Net force by liquid. Force by liquid 1, upward, downward. So downward. डाउनवर्ड. 1 में यहां से देखेंगे प्रेशर 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 प्रेशर. हॉरिजॉन्टल कैंसिल, ये किधर आ रहा है? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 2, लिक्विड 2 का फोर्स कितना है? प्रेशर 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 प्रेशर, कैंसिल आउट. 0 0 है ना. 2 में कहां से फोर्स आ रहा है? दोनों साइड से तो कैंसिल हो जाएंगे. Yes, sir. 0. फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड 3, प्रेशर प्रेशर, कैंसिल. Upward. यहां से Sir, upward. यहाँ पे अपवर्ड. नेट फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड अपवर्ड. Upward. Upward. उसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B3. ये जो है B1 प्लस यहाँ पे B2 प्लस है B3, ऐसे. क्लियर? अब इस इंडिविजुअली कोई पूछता है तो ये क्वेश्चन है, इजिली डिफरेंशिएट कर लोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोच के आंसर देना है, सही आंसर देना है. सोचोगे तो आंसर आ जाएगा इसमें. सपोज कि एक क्यूब है and cube is submerged in the liquid. Cube is submerged in the liquid. Partially submerged. Cube जो है वो partially submerged है. इसका कुछ x पार्ट इक्विलिब्रियम में है. x पार्ट अभी जो है वो बाहर है. x पार्ट ये फ्लोटिंग कंडीशन में है. तो x पार्ट उसका बाहर है. अब क्या किया गया कि इस कंटेनर को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाते हैं, if this container is being accelerated with upward acceleration A, if this container is being accelerated with upward acceleration A, then the length of cube which is outside x dash, ठीक है, समझे मासूम एस्पायर? x dash, क्वेश्चन क्लियर है ना? फर्स्ट केस में x है, मान लो 2-4 सेंटीमीटर है. दूसरे केस में कुछ है 2-4 सेंटीमीटर, वो भी है. एक्सेलेरेटेड केस में सेम क्यूब है, सेम सेटअप है. इसकी डेंसिटी चाहो तो सिग्मा ले सकते हैं, इसकी डेंसिटी रो ले सकते हैं, सिग्मा ले सकते हैं, रो ले सकते हैं. देन x dash is equal to x, x dash is less than x, x dash is more than x. Data insufficient. ऑप्शन ई. नींद आ रही है सर, बाद में आंसर दूंगा. बोलो. बोलो. ऐसे ही मतलब लगता है शॉक में चले गए. x dash equal to x. Analyze. Analyze. Oh wow. X is greater than x dash. x is greater than x. Greater than x dash. वो Sir, B. नीचे B, मतलब B. वो लेवल जो है सप्रेस हो जाएगा, जो क्यूब है वो बढ़ जाएगा. नहीं, No, sir. No, sir. No, x sir. x इज मोर है ना. तो Okay. बाहर मतलब अगर हम मान लो लिक्विड Okay. के ऊपर ले जाते हैं तो थोड़ा फ्रैक्शन सबमर्ज. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेटेड लिक्विड में फ्रैक्शन सबमर्ज्ड इंक्रीज हो जाएगा. यही तो मतलब है. अगर x डैश Yes, sir. चेंज हो रहा है तो क्या है? फ्रैक्शन सबमर्ज चेंज हो जाएगा.
Yes, sir. फ्रैक्शन समझ चेंज होगा तो क्या होगा वही तो बताना है। यस यस तो कर रहे हो। Sir, option A. ऑप्शन ए। क्यों भाई? ये लो, ये अलग है, रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बोलो, पहले तो इंजीनियरिंग C. कर लो। सी। C. रीजन क्या है भाई? C. अबे ए के फेवर में तो कोई नहीं है। सी। चलो, तो करेक्ट आंसर बहुत ही लॉजिकल है। हमेशा जो है हर एग्जाम में बी ऑप्शन तो करेक्ट होता ही है ज्यादातर टाइम। तो बी ऑप्शन एज यूजुअल की जो एक्स डैश है, एक्स डैश अगर हम एक्सेलरेट करेंगे तो लेवल सप्रेस हो जाना चाहिए। कंटेनर है, कंटेनर में कोई क्यूब है, मान लो हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो उसका थोड़ा सप्रेशन बढ़ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर यहां से बी। बट अफसोस ये है कि करेक्ट आंसर है ए। कि एक्सेलरेटेड लिक्विड में फ्रैक्शन सबमर्ज्ड रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छी पलट गई। तो ये है क्यों, वो तो आएगा ही क्यों। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। यहां से हमने बॉइंट फोर्स दिखा दिया, यहां से जो है वो mg दिखा दिया। ठीक है। हाँ, प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। अगर एक्सेलरेटेड केस है तो वहां पे प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो बॉइंट फोर्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो एक्सेलरेटेड केस में ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा एम जी। भाई एक्सेलरेटेड में तो अभी जानते हो कि अगर लिक्विड एक्सेलरेटेड होगा तो यहाँ पे प्रेशर कुछ था तो यहाँ पे भी प्रेशर चेंज हो जाएगा। तो जी को क्या कर देते हैं, जी को जी इफेक्टिव कर देंगे। तो वैसे बॉइंट फोर्स होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड रो लिक्विड इनटू जी, तो वो भी क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में मेरा बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी, बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी। तो बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी से यहाँ पे ये लिख लिया कि वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू रो लिक्विड इनटू जी इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा इंटू जी, जी जी कैंसिल जी, वी एस बाई वी, वी एस बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई रो। नेक्स्ट सेकेंड केस में अब बॉइंट फोर्स चेंज हुआ, लिक्विड एक्सेलेटेड होगा तो प्रेशर चेंज होगा। वर्टिकल एक्सेलेटेड होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, पी नॉट प्लस एच रो जी के बजाय हम क्या लिख लेते हैं, पी नॉट प्लस एच रो जी इफेक्टिव, जी प्लस ए। तो बॉइंट फोर्स भी चेंज हो जाएगा उसमें। तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा कि क्यूब तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेटेड है, मैं लिखूंगा बी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। बी डैश माइनस एम जी क्योंकि अपवर्ड एक्सेलेशन है। सो बी डैश माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। तो यहां से जो बी डैश हो जाएगा, बी डैश इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। व्हाट इज बी डैश? बी डैश इज इक्वल टू सम वॉल्यूम सबमर्ज्ड बी एस डैश इनटू रो लिक्विड इनटू जी प्लस ए। वाई जी प्लस ए? भाई प्रेशर भी जी प्लस ए हुआ ना, तो G प्रेशर इंटू effective. एरिया पे जी इफेक्टिव हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम, एम Okay. क्या है, टोटल वॉल्यूम सिग्मा इंटू जी प्लस ए, जी प्लस ए, जी प्लस ए। So what is new fraction submerged? Again sigma by rho. मतलब fraction submerged remains same in accelerated condition. 80% submerged है तो 80% ही रहेगा, चाहे वो liquid rest में हो चाहे वो accelerated condition में हो। तो आंसर हमारा हो जाएगा x dash is equal to x। ठीक है। Yes, sir. तो बहुत सारे जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गए। इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, गलती से भी नहीं लेना देना है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम से डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसको समझना है, बेसिक है बिल्कुल। और यही हमारे बेसिक्स हैं जिससे कि कोई भी क्वेश्चन में वेरिएशन होगा तो हमेशा हम एनालाइज कर पाएंगे, हमेशा एनालाइज कर पाएंगे इसको। तो ये है हमारा बॉइंट फोर्स एंड फ्रैक्शन सबमर्ज्ड। तो इसमें मैं सर ये वाला क्वेश्चन को ऐसे नहीं बोल सकते सर, कंटेनर एक्सेलरेटेड है मतलब जो क्यूब भी वो भी तो उसी में एक्सेलरेटेड है, इसीलिए फ्रैक्शन सेम रहेगा। क्यूब उसी में एक्सलेटेड है, नहीं तो उससे फ्रैक्शन सेम कैसे रहा? क्वेश्चन ये है कि
What is the effect on water level if a cube contains this? Cube contains this ice cube, and ice cube में कुछ stone pieces हैं, कुछ stone pieces embedded हैं. ठीक है, ये जो है आइस क्यूब के साथ स्टोन है, यहाँ पे ये आइस है, ये वाटर है, वाटर है. लिक्विड लेवल है इज H. what is the effect on level of height after melting of ice? What is effect on H after, या ऐसे लिख लेते हैं, after melting of ice level of liquid, after melting of ice, after melting of ice level of liquid. लेवल ऑफ लिक्विड, जिसको कि हम H से डिनोट करेंगे. हमारे ऑप्शंस हैं अब वही सेम पुराने घटिया ऑप्शन, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम. इस क्वेश्चन के एनालॉगस एक क्वेश्चन बनता है कि कोई पर्सन बोट में बैठा हुआ है और उस बोट में उसके पास कुछ आयरन पीसेस हैं और वो आयरन पीसेस उठा के उस लेक में, किसी एक लेक में एक बोट है और बोट में आयरन पीसेस हैं, आयरन के क्यूब्स हैं, और वो क्या करता है, उस बोट से आयरन क्यूब को निकाल के पानी में फेंक देता है. तो लेक के वाटर लेवल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सेम क्वेश्चन है. जैसे आइस के अंदर स्टोन पीसेस एम्बेडेड है, वैसे ही बोट के अंदर कोई आइस का क्यूब हो सकता है. ठीक है, दोनों में रिमेन सेम. अबे इतना जल्दी सब रिमेन सेम मतलब सब उल्टा कर करके आंसर दे रहा है ये, यहाँ जुगाड़ नहीं चलेगा, गलत है. Sir, increases. इंक्रीजेस, एक डिक्रीज बोल दो. तीन तो तीन में से. अबे अजीब आदमी हो यार तुम, क्या कर रहे हो भाई? एक इंक्रीज, एक सेम बोल दिया, एक डिक्रीज, तो किसी न किसी का तो आंसर. थोड़ा कष्ट कर लेना, सॉल्व करने की कोशिश करना. सोच रहे यही खत्म कर लेता हूँ, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, पार्लियामेंट में जाना है. ऐसे क्वेश्चन दो तो 10 मिनट टाइम लोगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे दो. हाँ ये इंक्रीज डिक्रीज. दो लिक्विड्स हैं, दो लिक्विड्स हैं, ये सॉलिड है. चल आंसर है इसका ए डिक्रीजेस, बताना है कैसे. सर ठीक है सर. ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, 3 डेंसिटीज हैं. 3 डेंसिटी के जो है लिक्विड हैं और रो 1, रो 2 एंड रो 3 ऐसा है. तो फाइंड द फ्रैक्शन सबमर्ज्ड इन लिक्विड 1. फाइंड फ्रैक्शन सबमर्ज्ड in liquid 1 and liquid 2. लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 में कितना फ्रैक्शन सबमर्ज्ड है वो फाइंड करना है. F1 एंड F2, F1 एंड F2. ये दो क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करना है, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. और चल ऐसा कर देता हूँ, एक और. सर कल का जो क्वेश्चन था, कल वाला क्वेश्चन क्या था? सर वो आपने एक्सेलरेशन को अगर 20 कर दिया एक्सेलरेशन ग्रेटर कर दिया था. H की वैल्यू नेगेटिव आई. कल वाला क्वेश्चन है, sir. कल वाले क्वेश्चन बताता हूँ. परसेंटेज कितना आया? चल ठीक, कल वाला क्वेश्चन देखिए. 66.66. 66.66. हाँ सर. 66. यस सर. ठीक ही लग रहा है. तुमने किया होगा तो ठीक ही होगा, गलत ही होगा. ये H मान लेंगे. ठीक है, ठीक ही लग रहा है आंसर. ठीक है, ये
h ले लेते हैं, ये है h और ये 4 है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस h बाई 4 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20/10, ये हो जाएगा 2, h की वैल्यू -4 ना, 8 -4। यस सर। -4 का मतलब है कि एक्चुअल में लिक्विड का लेवल जो है वो डाउन चला जाएगा, डाउन जाना चाहिए, ठीक है, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, बट ऐसा तो होगा ना, होता नहीं है ना, ऐसे नीचे कंटेनर तो उतने तक ही है, मतलब लेवल का शेप जो है इस लाइन के लॉन्ग होगा, ऐसा, ऐसे, मतलब अब कंटेनर का बॉटम भी मुझे दिखाई देने लगेगा, कंटेनर जैसे जैसे एक्सलेट होगा लिक्विड बाहर गिरता जाएगा, ये अब उसका बॉटम विजिबल हो जाएगा, यहां से बॉटम विजिबल होना स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। तो ये अगर 4 होगा तो सिमिलर ट्रायंगल से ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। तो व्हाट इज फाइनल वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम तो यही होगा, फाइनल वॉल्यूम V फाइनल हाफ बेस इनटू हाइट 4 इंटू 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 16। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 48 ना, 48, ये मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब। यस। तो इतना ही बचा, ये 2/3 चला गया, 2/3 ऑब्वियसली चला गया, 32 चला गया। व्हाट इज परसेंटेज? हाँ, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ओवरफ्लोन, परसेंटेज ऑफ लिक्विड overflown, that is equal to 32/48, 66.66%। यस सर। ठीक, तो मतलब ऐसा सिनेरियो हो सकता है भाई कि हमारा H 0 आ जाए, H पॉजिटिव आ जाए, H नेगेटिव आ जाए, तीनों के लिए समझ गए कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन कितना Yes, होगा, गिवन एक्सेलेरेशन Yes, होगा, sir. फाइंड करेंगे। तो ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ रोटेटिंग लिक्विड, पास्कल्स लॉ, व्हाट इज पास्कल लॉ, रोटेटिंग लिक्विड में क्या होगा, अगर लिक्विड रोटेट करेगा तो कैसे शेप चेंज होगा, ये सब हम कल देखेंगे।